ओके, आज राधाष्टमी है और श्रीमती राधा रानी का अपीयरेंस डे, जैसे जन्माष्टमी होती है। जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधाष्टमी शुरू होती है, मतलब होती है। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण भगवान से 1 साल 15 दिन छोटी है। शी इज़ यंगर। व्रज में उल्टी प्रथा है, वो राधा रानी को बड़ा समझते हैं 1 साल, बट कैलकुलेशन से ऑफ कोर्स हमें पता है कि राधा रानी छोटी थी। कई पास टाइम से प्रूव होता है। मैं नहीं भाई, राधा छोटी हैं, कृष्णा बड़े हैं, वो कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि शक्ति शक्तिमते और अभेदा, राधा कृष्णा अभिन्न है, एको बहुश्याम अभिन्न होते हुए भी एक है। श्रीमती राधा रानी कौन है? और ये तो हम सबको पता ही है, वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं, सब है। बट एग्जैक्टली श्रीमती राधा रानी कौन है, वो जानने के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट है उद्धव जी। महाप्रभु ने खुद चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य प्रभु खुद कह रहे हैं, अंत्य लीला चैतन्य चरितामृत 7.47, 7वां अध्याय 47वें वर्ष। शिला प्रभुपाद एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु सर्वम भट्टाचार्य को कह रहे हैं। पूरा साउथ इंडिया ट्रिप लगाया चैतन्य महाप्रभु ने, रामानंद राय से मिले, एक्चुअली सर्वम भट्टाचार्य नहीं, रामानंद से मिले, सर्वम भट्टाचार्य से बात हुई थी जगन्नाथपुरी में। और फिर जब पूरा ट्रिप लगाने के बाद जब महाप्रभु दोबारा पुरी आए तो वहाँ पे एक व्यक्ति है वल्लभ भट्ट, जिनको हम वल्लभाचार्य कहते हैं, और वल्लभाचार्य से डिस्कशंस हो रही हैं। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, वेल मैं रामानंद राय से मिला और मैं और भी डिवोटी से मिला, स्पेशली रामानंद राय, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक चीज़ मुझे सीखने को मिली कि ऐश्वर्य ज्ञान होते केवल भाव प्रधान। अंत्य लीला 7 चैप्टर 45 वर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, क्योंकि अभी पता लग जाएगा, क्योंकि वृंदावन में जितने भी गाने चलते हैं, जितने भी सुने होंगे, ऊधो 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 है तो प्रेम की बात है, चलते हैं बहुत सारे, बट वो एक आइडिया है, बट हमारा आइडिया कुछ और है, गौड़िया वैष्णव होगा। महाप्रभु कह रहे हैं भागवतम के अकॉर्डिंग, ऐश्वर्य ज्ञान होते केवल भाव प्रधान, पृथ्वी ते भक्त नाही उद्धव समान। दैट्स अ बिग सेइंग। ऐश्वर्य ज्ञान होते केवल भाव प्रधान। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ऐश्वर्य ज्ञान होते, जिस प्रेम में ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है, होते मतलब छोड़ के, ऐश्वर्य ज्ञान से ऊपर, ऐश्वर्य ज्ञान होते उसके ऊपर केवल भाव प्रधान, एक ऐसा प्रेम है जो केवल भाव प्रधान है। ये तो टेल हिम, एक ऐसा प्रेम है जो केवल भाव प्रधान है। और वो जो प्रेम है जिस केवल भाव प्रधान, उसमें ऐश्वर्य नहीं है, उसमें केवल माधुर्य है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर, केवल, केवल भाव प्रधान। अब ये शब्द जो है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये शब्द उपनिषदों में आता है। केवल ज्ञान, जैनिज्म में केवल ज्ञान सुना है, केवल ज्ञान, वहाँ केवल ज्ञान बहुत बोलते हैं। या हमारे उपनिषद में कैवल्य समाधि। सो उनकी अंडरस्टैंडिंग केवल का मतलब है एक हो जाना, लाइक वो हमारे आपसे नहीं है। केवल मतलब होता है, केवल मतलब होता है ओनली, प्योर, प्योर, केवल यही है इसके अंदर। नहीं, सोना कितना है, 24 कैरेट है, हाँ भैया केवल सोना ही है, इसमें और कुछ मिलावट नहीं है। केवल का मतलब ओनली नहीं। सो केवल भाव, हमारे आपसे कैवल्य ज्ञान मतलब है ऐसा ज्ञान जिसमें भाव है। उपनिषदों में जो कैवल्य ज्ञान की बात आती है, ज्ञानी लोग कहते हैं कैवल्य ज्ञान मतलब केवल ज्ञान है उनके हिसाब से। हमारा से नो नो नो, केवल ज्ञान नहीं है। हमारे आपसे केवल ज्ञान का मतलब है कि इस ज्ञान के अंदर भावनाएं हैं। हम केवल को इस तरह डिफाइन करते हैं। और अगर आप केवल भाव प्रधान कह दो, फिर तो भाव के अंदर भी भाव ही है।
और कुछ नहीं है, ज्ञान की गंध भी नहीं है, केवल भाव है प्रधान, और प्रधान भी लगा दिया। गोपियों की भक्ति में, राधा रानी की भक्ति में ज्ञान की कोई स्कोप नहीं है, नॉलेज का कोई स्कोप नहीं है, हालांकि उनको अच्छी भी नहीं लगती नॉलेज सुनना, और ऊपर से प्रधान भी लगा दिया इसके अंदर। मतलब अगर आप कहो ठीक है थोड़ा सा तो कोई नॉलेज होगी, नॉलेज है बट नॉलेज में ज़ीरो इंटरेस्ट है। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु, मैं पढ़ रहा था ये क्या है, चैतन्य मुरारी गुप्त का कड़चा। सो मुरारी गुप्त उसमें लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के डिवोटीज़ जब निमाय के रूप में थे नवद्वीप में, तो महाप्रभु के डिवोटीज़ कहते थे कि महाप्रभु में ये अध्यात्म ज्ञान है, आत्मा परमात्मा। आप लोग नॉनसेंस को साइड में करो, मुझे नहीं सुनना आत्मा परमात्मा, कृष्ण के गुणगान करो। ही वॉज लाइक रियली आउट। और फिर मगर महाप्रभु ने कहा वेल, अध्यात्म ज्ञान अगर तुम बात करना चाहते हो तो अध्यात्म ज्ञान का मतलब है कि ऐसी नॉलेज जो आत्मा मतलब जो कृष्ण से कनेक्टेड है। अध्यात्म, आत्मा मतलब कृष्णा, और यहाँ पे ज्ञान का मतलब है इमोशंस, भावनाएं। बुद्ध भाव समन्वित, बुद्धि और भगवान ने क्या ट्रांसलेट किया, भक्ति। वो यही है, केवल भाव प्रधान। बुद्धि साइड में रखो, अपनी नॉलेज साइड में रखो। ठीक है, हमें पता है कृष्णा महान ही है, वो है, बट गोपियाँ इसमें इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी। कृष्णा महान है तो अपने महान होंगे, वो हमारे हैं, दैट्स द होल आइडिया। केवल भाव प्रधान में ममत्व होता है, वो हमारे हैं। पोजेसिवनेस होती है, ऐसे माँ को बच्चे के लिए होती है। श्रीमती राधा रानी कहते हैं वो मेरे हैं, चंद्रावली कहती है मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ। ये थोड़ा डिफरेंस है नहीं। और हमारे अकॉर्डिंग ये जो वो मेरे हैं, ये भाव ऊपर है, इसलिए कह रहे हैं केवल भाव प्रधान। ये श्रीमती राधा रानी का भाव है। श्रीमती राधा रानी को इसलिए अगर आप उपनिषद सुनाओगे, अगर सुनाओगे राधा को उपनिषद तो क्या होगा, क्या होगा? आप गीता सुनाओगे तो क्या होगा? श्रीमती राधा रानी एक बात तो इंटरेस्टेड भी नहीं है उन चीज़ों में। दूसरी बात है, अगर आप फिर भी कहोगे नहीं बैठो सुन लो, तो वो उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लेंगे। ऐसे अहम ब्रह्मास्मि अगर राधा को सुनाओगे तो वो क्या कहेंगी, उनके हिसाब से क्या है, वो सुनेंगी तो उनकी इंटरप्रिटेशन अलग है। सो अगर ज्ञानी लोग सुनेंगे अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है मैं ब्रह्म। वैष्णव सुनेंगे मध्वाचार्य श्री संप्रदाय अहम ब्रह्मास्मि, तो कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ। ब्रह्म का मतलब आत्मा, पर ब्रह्म का मतलब परमात्मा। अगर कोई और, अगर आप और कोई वैष्णवों से बात करो हम ब्रह्मास्मि, तो आप मैक्सिमम ये कह सकते हो मैं ब्रह्म का हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मस्य अस्मि, मैं भगवान का हूँ। बट अगर गोपियों को बोलोगे हम ब्रह्मास्मि, सो उनके हिसाब से क्या है, वो कैसे कह रहे अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं होता है। सो इसको अब ये बात है, अब गोपियों के एंगल से देखोगे तो कुछ और चीज़ें नज़र आएंगी। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब भक्ति साईं ठाकुर लिख रहे हैं, वहाँ पे हमारे गौड़िया वैष्णव एंटर करते हैं। गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी सब राधा की आंखों से देख रही है, वेदों को, उपनिषदों को, गीता को हम सब राधा की आंखों से देख रहे हैं। इसलिए महाभक्ति ठाकुर ने कहा अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मैं एक शुद्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्र भक्त हूँ। दीनता का प्रतीक है, जो ज्ञानियों के लिए अहंकार का प्रतीक है, मैं ब्रह्म हूँ। राधा रानी सुनेंगी अहम ब्रह्मास्मि, मैं एक दीन आत्मा हूँ, हे कृष्णा मुझे स्वीकार कर लीजिए। Now that's the whole point there। बिल्कुल उल्टी अंडरस्टैंडिंग। और अगर आप और कोई अंडरस्टैंडिंग लो तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मैं कृष्णा हूँ, महाभाव प्रलाप की अवस्था है, और तो पूरे अंत्य लीला वही है। सो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया नहीं, इट्स अ मैड स्टेट श्रीमती राधा रानी का अहम ब्रह्मास्मि। सो इसको कहते हैं केवल भाव प्रधान, इसी को केवल भाव प्रधान कहते हैं। पृथ्वी ते भक्त ना ही उद्धव समार, ना देख लो। उद्धव कोई उद्धव नहीं है जिनकी ज्ञान की गुदड़ी
प्रेम के कांटों ने काट फाड़ दी। मतलब लोग कहते हैं ऐसी बातें। एग्जैक्ट सॉन्ग भूल गया मैं, बट एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू चैतन्य महाप्रभु, पृथ्वी ते भक्त नाही उद्धव असमान। पृथ्वी में उद्धव के समान कोई भक्त नहीं है, और उद्धव में केवल भाव प्रधान है। नाउ दैट्स द होल पॉइंट। ऑल्दो उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं, और बृहस्पति के शिष्य मतलब ही इज लाइक ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं पंजाब में। वो बहुत चलता रहता है, ब्रह्म ज्ञानी। सो ठीक है, ब्रह्म ज्ञानी है, बट वो स्टेज पार कर चुके हैं। वो ब्रह्म ज्ञानी उस टाइप के नहीं जितने जैसे ऑर्डिनरी हैं। ही अंडरस्टैंड्स गोपियाँ क्या हैं, गोपियों के भाव क्या हैं। और इसीलिए उद्धव जब वृंदावन गए, उन्होंने क्या बोला? उद्धव जब वृंदावन गए तो वैसे कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण भगवान ने उद्धव को वृंदावन भेजा गोपियों का प्रेम सीखने के लिए, क्योंकि वो ज्ञानी थे और उनको सीखने के लिए गोपियों का प्रेम किया, भेज दिया नेक्स्ट लेवल पे लाने के लिए। बट हम लोग ऐसा नहीं मानते, क्योंकि मतलब टोटली नहीं मानते। ऑफ कोर्स भगवान, एक प्लान तो भगवान का था कि गोपियों की भक्ति को अप्रिशिएट करने के लिए वहाँ पे भेजा था। बट चक्कर ये है ना कि चोर को अप्रिशिएट कर सकता है, एक अनाड़ी थोड़ी ना करेगा। एक खिलाड़ी को अप्रिशिएट करेगा, एक म्यूजिशियन को करेगा, बाकी लोग तो क्या हो रहा है। सो उद्धव ने अगर गोपियों को अप्रिशिएट किया और उद्धव पहचान गए कि गोपियाँ इतनी महान भक्त हैं कि गोपियों की पद धूलि, चरण की धूलि हम मुझे अपने सर पे लेनी है, ये श्लोक आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि उद्धव भी उस लेवल पे होंगे, अदरवाइज पहचान नहीं सकते, असंभव है। तभी यहाँ पे लिख रहे हैं 46 श्लोक में, तेह जार पद धूलि करे न प्रार्थना। तेहो मतलब उद्धव जी ने क्या किया? पद धूलि करे न प्रार्थना, गोपियों के चरणों की पद धूलि की प्रार्थना की। कृष्ण भगवान से आकर वापस द्वारका, स्वरूपेरा संगे पाइलो, यही सब शिक्षण। महाप्रभु ने कहा स्वरूप दामोदर के साथ मैंने ये सब सीखा है। और फिर चैतन्य महाप्रभु वो श्लोक कोट कर रहे हैं जो कि हमारे गौड़िया वैष्णवों का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है, सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक। और अगर आपको ये श्लोक नहीं आता तो फिर आपको कुछ नहीं आता गौड़िया वैष्णविज्म में। और इसी श्लोक के बेसिस पे हमारी पूरी गौड़िया वैष्णव, पूरा मंजरी भाव सब इसी श्लोक पे खड़ा है हमारा। और ये श्लोक किसने बोला? उद्धव। इसलिए टेक्निकली अगर देखा जाए तो हम किसके फॉलोअर्स हैं? उद्धव जी। गोपी भरतु पद कमलयोर दासानु दास। गोपी भरतु राधा रानी के मेंटेनर के दास कौन है? राधा, उनके दास। फिर ऑफ कोर्स गोपियाँ, उनकी मंजरियाँ, और उनके दास कौन है? उद्धव। हम ऐसा इस तरह से मानते हैं। सो द उद्धव, ये श्लोक कौन सा है? ये 10th कैंटो 47 चैप्टर 61st वर्स। ये तो आना ही चाहिए, 10, 47, 61 बहुत बार कोट होता है। और इनफैक्ट अगर किसी से डिबेट हो जाए श्री वैष्णव मध्वा संप्रदाय से, तो पूछें भागवतम का टॉप मोस्ट श्लोक क्या है, तो ये। और ये श्लोक रासलीला में नहीं आ रहा। 10, 47, 61 है। रासलीला तो 29 से 32 चैप्टर्स हैं, ऐसे ही कुछ है। 29, 37, 29, 20 कब कहाँ से? 29, 30, 31, 32, 33, हाँ 29 to 33 वर्स श्लोक चैप्टर है, वो नहीं है। 47 चैप्टर है, 61st वर्स है। क्या कह रहे हैं उद्धव जी? आशाम अहो चरण रेणु जिशाम अहम श्याम। सुने? वृंदावने किमपि गुल्मलता औषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथम च हित्वा भेजोर्मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर विर्मेक्याम। हर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। उद्धव जी कह रहे हैं आशाम अहो। आशाम मतलब होता है होप, आशा। और ये गौड़िया वैष्णविज्म है, बस और कुछ नहीं है। भूख, होप मतलब हंगर। सो अगर आप जो चीज़ आप खाते हो, जिसमें इंटरेस्टेड होते हो, उसकी और भूख लगने लगती है ना। एडिक्ट हो जाते हो, फिर क्रेविंग होती है, फिर भूख लगती है। यही है। यही यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के लिए भूख होनी चाहिए।
भगवान के लिए भूख लाने के लिए वहाँ को खाना पड़ेगा आपको। सो प्रसाद के रूप में खा लो वो तो कोई नहीं, वो भी है तरीका, बट वो लाइक दैट्स नॉट अ परमानेंट थिंग, यू कांट कीप ऑन ईटिंग। भगवान को खाने का मतलब है कि भगवान को अपने अंदर भरना पड़ेगा, अपनी सोल में। जितना भगवान को भरोगे उतना भगवान के लिए और भूख बढ़ती रहेगी। दैट्स द होल आइडिया। और उसी भूख को हम कहते हैं आशा, होप, कि भगवान कब मिलेंगे। ये जो तो बाइबल में एक सेइंग है, बाइबल में एक वर्स है, बाइबल में एक बात है, किंग डेविड आते हैं, और किंग डेविड जो थे तो ही इज राइट, वो ही सेइंग इन द बाइबल, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि ओ माय लॉर्ड, आई विल फिल यू इन माय हार्ट, एंड एज आई फिल यू इन माय हार्ट माय सोल विल पोर फोर्थ फॉर यू। मतलब जैसे जैसे आप भगवान को अपने मन में भरते रहोगे वैसे वैसे आत्मा को भूख लगती रहेगी भगवान के लिए। और अगर आप भगवान की जगह कुछ और भरोगे तो भूख बंद हो जाएगी, उसके लिए भूख लगने लगेगी, सिंपल है। सो ये जो होप है, ये होप, ये हंगर भगवान के लिए प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है कि आई वॉन्ट यू। अब डेविड कह रहे हैं बाइबल में कि नाउ आई एम माई टीयर्स आर कॉलिंग यू, मेरे आंसू आपको बुला रहे हैं। दैट्स व्हाट दे से। सो उद्धव जी कह रहे हैं कि गोपियों में राधा रानी क्यों स्पेशल है। ये पहली चीज़ है राधा में, आशाम अहो, राधा और उनके फॉलोअर्स में ये पहली चीज़ है होप, कि भगवान कब मिलेंगे। बस इसको कहते हैं भक्ति। दैट्स ऑल। कल हम बात तो कर रहे थे कि एक पैस्टर था, उसने अपना एक्सपीरियंस बोला था कि मतलब काफ़ी साल हो गए उसको प्रीचिंग करते हुए, जो भी अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि मुझे बहुत साल हो गए, बट मुझे एक दिन रियलाइजेशन हुआ, मुझे अंदर से आवाज़ आई भगवान की इंस्पिरेशन से। भगवान ने कहा कि ठीक है कि आई एम हैप्पी विद यू। नहीं, भगवान ने कहा मैं तुमसे हैप्पी नहीं हूँ। तो उसने कहा हैप्पी क्यों नहीं है, मैंने सब कुछ किया आपके लिए, पैस्टर है तो मैंने चर्च करा है, प्रीचिंग की है, मैंने सारी कांग्रेगेशन को संभाला है, इतना प्रीचिंग, मतलब मैंने सब कुछ किया जो आप कह रहे हो आपके लिए किया है। तो भगवान ने बोला भगवान ने बोला तो मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि तू ओबीडियंट नहीं है, ओबीडियंट तो है, मगर ओबीडियंट समझते हो ना, आज्ञाकारी। तो मगर तेरी आज्ञाकारी हाँ, मतलब कैसे कहेंगे, ओबीडियंस ही कह सकते हैं। जो तेरी ओबीडियंस है, जो तू आज्ञा पालन कर रहा है, उस ओबीडियंस से बदबू आती है। नो, दैट्स द होल पॉइंट। तो उसने कहा है ये क्या है, उसने क्योंकि इस बदबू इसलिए आती है क्योंकि तू ओबीडियंट तो है मगर तेरे में आशा नहीं है अंदर मुझे प्राप्त करने की, इसलिए बदबू आती है। और ये आप इजीली समझ भी सकते हो। आई मीन टू से एम्प्लॉय पूरा ओबीडियंट होता है, बट हु लाइक्स एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय को लाइक नहीं करता, नोबडी लाइक्स एम्प्लॉय, नहीं है तो है, क्योंकि उसमें ओबीडियंस 100% है, वो तो एग्जैक्टली करेगा, आपकी कंपनी उठाएगा, बट उसमें अपने ओनर से को प्राप्त करने की कोई इच्छा, मतलब ऑफ कोर्स वो तो है ही, ज़ीरो है। सो आज्ञा पालन पूरी बात नहीं है, सब लोग ओबीडियंट, बहुत सारे लोग प्रीचर्स हो जाते हैं, पूरे ओबीडियंट होते हैं गुरु के, और 30 साल 40 साल निकल जाते हैं, बट उसमें उनको भगवान को प्राप्त करने की भूख नहीं आती, तो भगवान को वो ओबीडियंस अच्छी नहीं लगती, वो इनकम्प्लीट है। क्योंकि उस ओबीडियंस में, उस आज्ञा पालन में ठीक है, एक एंगल में ठीक है, उनके लिए ठीक है जो नए हैं, मगर जो पुराने हो गए उनसे एक्सपेक्टेड नहीं है, ये उनके लिए नहीं है वो कि आज्ञा पालन करते रहो और सब हो जाएगा। नो, प्रभुपाद ने बोला इफ़ यू ओबीडिएंट, इफ़ यू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपको परफेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, वो नए लोगों के लिए ठीक है, डेफिनेटली हो जाएगी, बट उसमें फिर आपको ऐड करना पड़ेगा, उसमें आपको अपना एटीट्यूड ऐड करना पड़ेगा। और ये एटीट्यूड है कि कृष्णा आप कब मिलेंगे,
आपकी सेवा मैं कर रहा हूँ, आपके आज्ञा पालन कर रहा हूँ, बट आप कब मिलेंगे, ये आइडिया आशा अहो, ये पहली चीज़ है गोपियों में। सो गोपियों में कुछ गोपनीय चीज़ें हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देंगी। आंखों से तो आपको कोई डिवोटी को देखोगे दिखाई देगा वो फॉलो कर रहा है, ये चीज़ें तो अंदर की बात है ना, ये कहाँ दिखाई देगी। वो फॉलो कर रहा है, कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं मैकेनिकली मशीन की तरह, कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं कैसे कहूँ, ठीक है, खुशी खुशी फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं दुख के साथ, वो दुख जॉय है कि कृतार्थ की भावना जो मैं कह रहा हूँ, ये कृष्णा मैं बहुत कृतार्थ हूँ कि आपने मुझे सेवा मुझे दी है। और कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं कृतार्थ की भावना के साथ और आशा के साथ कि मैं बहुत कृतार्थ हूँ कृष्णा, आपने सेवा दी, मगर मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे तो आप चाहिए। दैट्स द होल पॉइंट वहाँ पर है। इसलिए जो डिवोटी सेवा मिलके संतुष्ट हो जाता है वो तो ज़ीरो लेवल पे खड़ा है, ज़ीरो ही कह सकते हैं नहीं एक रिलेटिव सेंस में, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज़ है। नींद आ रही है तो खड़े हो जाओ, हरी बोल, खड़े हो जाओ, मिस हो जाएगा। आशा महो, ओके, आशा के बाद कह रहे हैं अहो। अहो मतलब क्या होता है? अहो मतलब होता है वंडर, आश्चर्य नहीं, आश्चर्य। ये दूसरी क्वालिटी है गोपियों में। एक तो आशा आ गई जो कि हाई लेवल है, दूसरी क्वालिटी अहो। अब आशा आएगी कैसे, चक्कर ये है, आशा ऐसी आएगी अहो बोलने से। हम अहो बोलोगे तो आ जाएंगी दैट्स ऑल, इट विल कम, अदरवाइज नहीं आएगी। अब भगवान का चिंतन करोगे, भगवान की ब्यूटी पे मेडिटेट करोगे, आपके सोल से निकलेगा ओह वंडर्स ऑफ वंडर्स। अहो, अहो तो आपको पता नहीं, ओह वर्ड है, अहो तो संस्कृत वर्ड है इसलिए समझ नहीं आ रहा। जब ये वर्ड निकलेगा आपकी आत्मा से, ओह दिस इज ब्यूटिफुल, भगवान के गुण सुन के वर्ड निकलेगा ओह, तो भगवान तब ये हो पाएगी उस व्यक्ति को प्राप्त करने की, वरना नहीं आएगी। वो इम्प्रेशंस डीप छोड़ जाएंगे ना वो अंदर। तो काम क्या है वो कैसे कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम अर्बुदा, एग्जैक्ट भूल गया, मतलब करोड़ों कामदेव से सुंदर हैं, सुन लिया आपने, मगर ओह तो नहीं निकल रही, क्या है, कुछ नहीं हो रहा ना आपको, बस फिर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं आएगी। अगर मैं बोल रहा हूँ करोड़ों कामदेव से सुंदर हैं और आपके हार्ट में हार्ट बीट बढ़ गई सुनकर, तो फिर आप पहुँच सकते हो आशा तक, अदरवाइज नहीं पहुँच सकते। आपकी हार्ट बीट चेंज होनी चाहिए। तो आप मेडिकली भी चेक कर सकते हो कि आप आशा आएगी नहीं, तो आप ECG लगा लो, ECG लगा के फिर लेक्चर देखना चाहिए इसकी हार्ट बीट बढ़ रही है, इसका मतलब भाई कुछ अंदर कुछ जा रहा है, इम्पैक्ट कुछ चीज़ छोड़ रही है वो। इसलिए अहो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही वर्ड है, अयि दीन दयाद्रनाथ है मथुरनाथ कदावलोकस्य, हाँ, अहो भाग्यम नंदो गोपा व्रजकोसाम यन्मित्रम पूर्णानंदम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन, वही अहो भाग्यम, ये वही वर्ड है। अहो नहीं है, अयि दीन दयाद्रनाथ, वही मैं कहता हूँ। आई भी वही एक्सप्लेनेशन, वही क्या कहते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं या एनीवे वही चीज़ है। आई भी उससे वंडर मिक्स्ड है, मगर वो दुख के साथ है। आई अहो बकीयम स्तन कालकूटम, वो भी वंडर है। सो बार बार आप भागवत में देखोगे वर्ड आएगा पास्ट टाइम्स में, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं उनके हृदय में, और उसी से तो भगवान से अट्रैक्शन हो रही है, और उसी से उनके हार्ट में हंगर आ रही है कि भगवान को प्राप्त करें हम। ये दूसरी चीज़ है गोपियों में।
गोपियाँ जब भी भगवान को देखती हैं, अहो, जब भी देखती हैं, रोज़ राधा देखती हैं, रोज़ कहती हैं तो कोई और है, रोज़ पूछती हैं कौन है, इतना आकर्षित कर रहे हैं मुझे, बोर नहीं होती। दैट्स द होल पॉइंट, इट डजंट गेट बोर्ड, बल्कि बोर तो क्या, उनका अट्रैक्शन बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अब क्वेश्चन ये है कि मतलब मैं आपको ये सब बता रहा हूँ आज के दिन आपको राधा रानी को अप्रिशिएट करने के लिए, बट अल्टीमेटली हम हमारे अंदर ये चीज़ें आनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 40 साल तक प्रीचिंग करते रहोगे, आपके पास करोड़ों लोग जुड़ जाएंगे, मगर आप अंडे लेवल पे होगे। ये भी हो सकता है, मजाक नहीं कर रहा मैं, और मैं नहीं कह रहा, सारे एक्सपीरियंस लोग यही कहते हैं, सारे एक्सपीरियंस लोग, ये मैं नहीं कह रहा मैं, मतलब वो जो पास्टर वही कह रहा था कि मैं ऐसे ही सुन रहा था, उसकी सुन रहा था, तो वो कह रहा था कि मेरा एक फ्रेंड है जिसको 40 साल हो गए, उसने हज़ारों लोगों को जोड़ा है, और वो फिर वो तो उसका फ्रेंड तो कह रहा था, मुझसे बात करता कि यू नो आई डोंट हैव डिज़ायर टू अटेन गॉड, मुझे चाहिए, कहाँ है। और अगर गोपी भरतु पद कमल और दास अनुदास, अगर हम गोपियों के दासों के दासों के दास का मतलब है कि उनको फॉलो करना। फॉलो करने का मतलब क्या है, जो वो कर रही हैं वो हम कर रहे हैं, वो हम चाहते हैं, हम अभी है नहीं मगर हम वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं। सो जब भी आप चैंटिंग करो तो आपके सोल से निकलना चाहिए, ओहो ये नाम है, ये भगवान है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो लॉट ऑफ डेंजर। सो ये बात है कि हमारी दो जर्नीज़ है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल तो चलो प्रीचिंग है, सब है, वो हम करते ही हैं, मगर इंटरनल जर्नी हम भूल ना जाएं। राधा अष्टमी यही दिन है, जन्माष्टमी एक्सटर्नल जर्नी के लिए है याद दिलाने के लिए एक्सटर्नल जर्नी है, कृष्ण को फेमस करना है, प्रोपोगेंडा करना है। राधा अष्टमी इंटरनल जर्नी, 15 दिन बाद आ जाओ भैया पहले कृष्ण आएंगे, प्रीचिंग ये वो होना चाहिए, वरना अदरवाइज सर्विस एटीट्यूड कैसे आएगा। फिर 15 दिन मतलब 15 साल एक दिन, फिर 15 साल बाद भैया 1 मिनट अंदर क्या हो रहा है तेरे अंदर, बताना क्या हो रहा है, उससे डिफाइन होगा, अदरवाइज फॉल डाउन हो जाएगा 100%, अब नहीं बच पाओगे। या फॉल डाउन क्या है, या मर जाओगे, फॉल डाउन की ज़रूरत ही क्या है चलता रहेगा, और टाइम आ गया, टाइम अप, दैट्स ऑल ऐसे मरना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, वो तो आपके ऊपर है ना, इसमें ना भगवान कुछ कर सकते हैं, ना गुरु कुछ कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये अलग से अंदर आपको, अंदर खुद ही आपको डेवलप करना पड़ेगा। तभी भगवान के लिए जो भूख है वो भगवान नहीं देंगे आपको, आपको खुद लानी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं प्रे कर सकते, भगवान प्लीज़ मुझे गोपियों का भाव दे दीजिए, ये सब बकवास बात है, ये प्रेयर रिडेंडेंट है, ये प्रेयर जाएगी कैंसिल हो जाएगी एक्सेप्टेड ही नहीं है, क्योंकि भूख तो खुद ही लगानी पड़ेगी हमें, है ना। अब आपको अगर भूख लगानी तो क्या करोगे, 12 बजे तक भूख लग जाएगी आपको मत खाओ, इसे भगवान क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, भगवान प्लीज़ मुझे भूख लगा दीजिए भैया, मत खा तू, भूख लग जाएगी, और क्या होगा, बस यही है। सो दैट्स द होल पॉइंट। ये सेकंड चीज़ है आशाम। पहली चीज़ क्या है गोपियों में, आशा, होप या हंगर भगवान को प्राप्त करने की। अहो मतलब सरप्राइज, भगवान के नाम रूप गुण लीला देख के, सुन के भगवान के नाम रूप गुण लीला, वो आश्चर्यचकित, उनके सोल में इम्पैक्ट पड़ता है, वो सरप्राइज्ड होती हैं, इम्पैक्ट कैसे कहेंगे, चमत्कारित होता है उनका हृदय, आश्चर्यचकित होता है। अहो, दैट्स द होल पॉइंट। आशाम अहो, चरण रेणु जो श्याम अहम श्याम। अब उद्धव जी कह रहे हैं ओके दिस इज वेरी नाइस, मगर अब कैसे होगा हमारे अंदर ये, तो वो प्रे कर रहे हैं चरण रेणु जो श्याम अहम श्याम, कि मुझे उनकी चरण रेणु प्राप्त हो जाए। जुशाम मतलब होता है जुशाम मतलब संस्कृत से मतलब जस्ट डिवोशन। चरण अरुर जुशाम, मुझे उनके चरणों की शरण मिल जाए, शरण से आ गया। अहम मुझे, मैं
श्याम मतलब हो, स्यात्, मैं उनके चरणों की रज प्राप्त कर पाऊँ, तब जाके इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकता हूँ, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं। अदरवाइज़ तो आप भगवान आंख बंद करके भगवान का स्मरण करोगे, नींद आ जाएगी, देख लेना। अभी सुनते सुनते आप थक रहे हो, मतलब अगर मैं 2 घंटे बोलते रहूँ ना, सब सोए पड़े होगे, 100 पर कैमरा चल रहा होगा, मैं होगा, बस यही होने वाला है। सो ये चीज़ कैसे आएगी? चरण रेणु जुषाम, जब गोपियों के चरणों की रज मिलेगी तब ये चीज़ पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल है। मगर इसका मतलब क्या है? गोपियों के चरणों की रज कैसे लोगे आप? अब राधा अष्टमी में तो राधा रानी के चरण दिखाते नहीं दिखाते हैं। अब इसमें फालतू की कहानियाँ नेट पे बता रहे हैं, क्यों दिखाते हैं फालतू। नहीं, मुझे किसी ने भेजी थी, कहते हैं प्रभु जी पता नहीं क्या फालतू की स्टोरी थी। कृष्ण राधा रानी के चरण छूना चाहते थे। राधा ने कहा मेरे चरण मत छुओ, कि मेरे चरण जो छुएगा वो चिपक जाएगा मेरे चरणों में। पता नहीं क्या भगवान, इसलिए नहीं दिखाते। पता नहीं क्या चल रहा है भगवान जान, एब्सोल्युटली नॉनसेंस है। बट राधा रानी के चरण आज ही दिखाते हैं, पूरे साल नहीं दिखाते, क्योंकि ये बहुत इंटीमेट चीज़ है, एडवांस डिवोटीज़ के लिए। राधा का सेक्शन एडवांस डिवोटीज़ के लिए, कृष्ण सेक्शन सबके लिए, राधा सेक्शन एडवांस डिवोटीज़ के लिए। तो जो समझेंगे आज होप क्या होती है, वंडर क्या होता है, कुछ तो लिंक होगा, कुछ तो समझ आएगा। नॉर्मल आदमी कहेंगे भगवान के लिए भूख होनी चाहिए, क्या भूख होनी चाहिए, प्रसाद लग रहा है भैया, कब ख़त्म होगा लेक्चर, कोई रिलेट ही नहीं कर पाएगा ना। सरप्राइज़ होना है भगवान के नाम सुन के, क्या नाम, नींद ही आ रही है यार, हो गया। सो ये एडवांस सेक्शन है, भक्तिनाथ ठाकुर यूज़ करते थे, इट्स एडवांस सेक्शन। सो यहाँ पे तो कह रहे हैं मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, इस सेक्शन में। इस सेक्शन में जाने के लिए उनके चरणों की रज चाहिए। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, उनके चरणों की रज का मतलब है कि हमें उनके मूड को एक्सेस करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। मूड को एक्सेस करने के लिए हमें सर्विस करनी पड़ेगी। गोपियाँ, ये तीसरी चीज़ है, गोपियाँ सेवा का एम्बॉडीमेंट, सेवा का स्वरूप है। राधा सेवा का स्वरूप है। अगर कृष्ण के हृदय से सारी कृपा निकाल लें और उस कृपा की मूर्ति बनाए तो राधा रानी है ना, यही है ना। तो एक श्लोक भी आता है बहुत फेमस, वो श्लोक है, राधा वृंदावनाधीशे करुणामयी वाहिनी, करुणा अमृत वाहिनी। ये श्लोक में आता है कि राधा रानी कौन है? वृंदावन की अधिष्ठात्री देवता है, मतलब वृंदावन की क्वीन राधा है, वृंदावनेश्वरी, वृंदावनाधीश है, वृंदावनेश्वरी। और कौन है? करुणामयी, करुणा अमृत वाहिनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि करुणा अमृत वाहिनी का मतलब क्या हुआ? हाँ नहीं, वाहिनी मतलब होता है किसी चीज़ को कैरी करना, अंदर नहीं, किसी चीज़ को कैरी करना। जैसे आयुर्वेद में अगर आप कोई मेडिसिन लो और मेडिसिन के बाद आप घी लो, तो घी उस मेडिसिन का वाहिनी होता है, वो घी सारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है मेडिसिन को, तो इसलिए उस मेडिसिन कहते हैं योग वाहिनी। ऐसे हनी भी वाहिनी है। आप कोई भी मेडिसिन लो, आप पेट में रहेगी, मगर हनी लोगे तो हर सेल में वो ले जाएगी, वो एज अ कैरियर बन जाती है। जैसे सिग्नल्स का वाहिनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और क्या है अगर साइंस में बात करें। या फिर पुष्प के गंध का वाहिनी कौन है? हवा, वो फैला देगी। ऐसे ही कृष्ण राधा रानी करुणा अमृत वाहिनी है, जो करुणा कृष्ण के हृदय में है वो दूसरों तक पहुंचाती है। ये है, इसको क्या बोलते हैं? भगवान के हृदय में जो करुणा है वो सब तक पहुंचाना, वही तो सेवा है। सेवा को लेक्चर पिलाना थोड़ा ना किसी को, या कोई ग्रुप्स बना के और इधर ग्रुप में मैनेज करना, ये मैनेज करना, वो तो करना ही है, वो तो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, एक्सटर्नल चीज़ें। वो भाई है, आपने ग्रुप बनाया, काउंसलिंग की, ये की, बेसिकली प्रीचिंग है करुणा अमृत वाहिनी। सेवा यही है कि हम भगवान की मर्सी उन तक पहुंचा रहे हैं। सिस्टम्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, मगर काम ये हो रहा है काम ये हो रहा है। भगवान की मर्सी हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, राधा करती हैं।
इसलिए राधा का सेक्शन सर्विस का सेक्शन है, सेवा का सेक्शन है, तभी तो राधा सेवा की मूर्ति मानी जाती हैं, कृपा की मूर्ति और सेवा की मूर्ति। दैट इसलिए करुणामृत वाहिनी कृपया निज पदाब्जा, श्लोक कह रहा है कि कृपया करके निज पदाब्जा, निज मतलब क्या होता है? हाँ, अपने पास, पदाब्जा अपने चरणों के पास। नो दैट्स अ ब्यूटीफुल प्रेयर्स। राधा रानी आप अपने चरणों के पास रखिए। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे कि हम कृष्ण के पास नहीं रहना चाहते, हम सेवा के पास रहना चाहते हैं, भोगी कृष्ण के पास रहना चाहते हैं, भक्त सेवा के पास रहना चाहते हैं, तभी तो राधे राधे बोलते हैं। अब वृंदावन में राधे राधे बोलते हैं, उनको खुद नहीं पता क्या बोल रहे हैं, वो बात अलग है, बोलते तो है ही। भक्त हम राधे राधे नहीं बोलते, मगर राधे राधे करते हैं बोलते नहीं, हम करते हैं, हम करके दिखाते हैं राधे राधे, उसे बोलते हैं राधे राधे। डिफरेंस है, सब बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। हम सेवा के सेक्शन में रहते हैं। कृपा निष्पदाब्ज दास्यम मह्यम प्रदीयताम, आप अपने पास रखिए सेवा, सेवा आप अपनी, आप हमें सेवा में लगा के रखिए राधा रानी। और फिर नेक्स्ट क्या, ठीक है हमने आपको सेवा दे दी, अब क्या? दास्यम मह्यम प्रदीयतम, अपना दासत्व दीजिए। दासत्व मतलब क्या होता है कि आपके जो भावना है वो हमें दे दीजिए, हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आपने अपने ग्रुप में मुझे एक्सेप्ट कर लिया। और ग्रुप में एक्सेप्ट करने का मतलब, ग्रुप में तभी एक्सेप्ट करेंगे ना जब आप उनके जैसे ही होगे, वरना ग्रुप में क्यों आ जाओगे? वी हैव टू बी सेम लाइक देम, तभी तो आओगे। सो कहने का मतलब है कि आप मुझे एक्सेप्ट करके मुझे 2 गिफ्ट दीजिए। कौन सा गिफ्ट? सुन नहीं रही, आशा महो, ये गिफ्ट। सेवा के सेक्शन में तो आ ही गए हम। सेवा सेवा मत चिल्लाते रहा करो, चीज़ है मगर उसके बियॉन्ड भी चीज़ें हैं। उसके बियॉन्ड तो नहीं कह सकते, उस सेवा के ऊपर और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है। फाउंडेशन सेवा, फाउंडेशन पे अटके रहोगे तो फिर बिल्डिंग कहाँ बनेगी? कौन बेवकूफ़ सिर्फ फाउंडेशन बना के छोड़ देता है, बिल्डिंग बनाई नहीं, फिर क्या है? वो बिल्डिंग है आशा में हो, ये मुझे गिफ्ट चाहिए। दैट्स अ पॉइंट, वी वांट हंगर, भगवान को प्राप्त करने की। हमें जब हम भगवान के नाम रूप लीला लें तो हमारी आत्मा आश्चर्यचकित हो जाए, स्टन्ड हो जाए, हमें तो ये चाहिए। तभी तो वो तो वेणु गीत में ये तो आ रहा है कि जो डियर्स हैं, जो हिरन हैं, जो पीकॉक्स है, वो कृष्ण को देख के स्टन्ड हो गए। स्टन्ड समझते हो ना? स्तब्ध हो गए, स्तब्ध। भगवान की वेणु सुन के पक्षियाँ स्तब्ध हो गए। हमें ये चाहिए, हमें दैट्स व्हाट वी वांट। अब इसके लिए क्रेविंग होनी चाहिए, ये क्रेविंग होनी चाहिए। अगर ये क्रेविंग होगी तो संसार की क्रेविंग हट जाएगी, बस दैट्स द होल पॉइंट देयर। सो क्लियर हो गया। सो हम लोग कैसे मिलेगा हमें चरण रेणु जुशाम का मतलब क्या है? दैट्स द होल पॉइंट। चरण रेणु, भगवान गोपियों की चरण प्राप्त करने का मतलब है कि हम क्या कह रहे हैं, आपकी चरण रस प्राप्त हो कि हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगे, उनकी सेवा में मिले, सेवा के सेक्शन में रहें, और सेवा के सेक्शन में रहें, सेवा करें, और इस आशा से हम सेवा करें कि हमें आशा और अहो मिल जाए। इस होप से हम सेवा कर रहे हैं कि हमें होप मिल जाए टू अटेन कृष्ण, वो गिफ्ट मिलेंगे। बस उस सेवा का कुछ पेमेंट तो चाहिए ना। क्या चाहिए आपको सेवा के बिना? ओके, हमें ये चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए सेवा के बदले हैप्पीनेस, हमें नहीं चाहिए सेवा के बदले संतुष्टि, हमें नहीं चाहिए सेवा के बदले कुछ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमें नहीं चाहिए। हमें यही चाहिए और यही चाहिए जब तक बच्चे को टॉफ़ी नहीं मिलेगी वो रोता रहे, बस उसको चॉकलेट चाहिए नहीं, और वो भी कैडबरी वाली चॉकलेट। बस उसको नहीं दोगे, उसको कहो तू पिज़्ज़ा खा ले, नहीं मुझे नहीं चाहिए, फेंक देगा, नहीं फेंक देगा, वो फेंक देगा उठा के, मुझे वही चाहिए, उसको देना पड़ेगा। सो दैट्स द होल पॉइंट। अगर ये ऐसा इस भावना से हम सर्विस कर रहे हैं तो मिल जाएगा आपको।
चरण रेणु जुषाम हम श्याम। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रॉपर्ट में कि उद्धव जी ने एक बहुत ब्यूटीफुल बात की यहाँ पर कि हाँ, कि यहाँ पे चलो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उद्धव ने बहुत ब्यूटीफुल बात की, उद्धव ने अपनी ह्यूमिलिटी एक्सप्रेस की है। उद्धव इतने हाई लेवल पे हैं कि वो गोपियों के डिवोशन को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, ये तो बहुत ही हाई लेवल हो गया। इसका मतलब उनमें भी है चीज़ ये, मगर वो इतने हम्बल हैं कि वो कह रहे हैं कि ठीक है, मुझे उनके चरणों की रज चाहिए। दैट्स द होल पॉइंट ही सेइंग। वो ये नहीं कह रहे कि ठीक है मैं अप्रिशिएट कर पा रहा हूँ गोपियों को, अच्छा है, यू नो लाइक दैट्स गुड, यू नो, कि इनका ठीक है। वो ये भी नहीं कह रहे मुझे इनका आशीर्वाद चाहिए, कह रहे मुझे उनके चरणों की रज चाहिए। ये ह्यूमिलिटी है। अब जितना ऊपर जाओगे भक्ति में उतना ही नीचे आ जाओगे। संसार में जितना ऊपर जाओगे उतना ही ऊपर हो, मगर फिर वहाँ से गिरोगे ज़रूर वो तो है ही। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऊपर जाने का मतलब नीचे आना। आप नीचे आ जाओगे अपने आप। एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी है उद्धव की इसके अंदर। और मगर उद्धव इससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो कह रहे हैं गोपियों के चरणों की रज बनेंगे। मैं उद्धव सोच रहे अपने माइंड में, नहीं ये भी बहुत अहंकार हो गया, दिस इज टू मच। तो कह रहे नहीं, उद्धव एक स्टेप नीचे आ रहे हो, एक स्टेप नीचे आ रहे हैं। वृंदावने किमपि गुल्म लता औषधाम। ठीक है भगवान, चरण रेणु, चरण की रज बनना वो भी मेरे 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 हाथ, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये भी मुझे मिल जाएगा। दिस इज़ अ बिग डिमांड। मतलब हम तो डिवोटीज तो कहते हैं भगवान अपना भक्त बना लीजिए, तो नॉनसेंस है ये एक्चुअली। एक लेवल पे इनिशियली कोई बोले अपना भक्त बना लीजिए, ठीक है, मगर हायर लेवल्स पे ये ठीक नहीं है। उद्धव कह रहे हैं भक्त क्या, उद्धव कह रहे हैं मैं तो चरणों की रज भी नहीं बन पाऊंगा, मुझे आप एटलीस्ट गुल्म लता औषधि बना दीजिए, मुझे एटलीस्ट आप वहाँ पे कोई क्रीपर कुछ बना दीजिए, इतना कर दीजिए बस। मुझे घास बना दीजिए, मुझे कुछ बना दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर गोपियाँ कभी आएंगी तो वो शायद उन लता औषधि पे चरण रख दें। दैट्स द होल पॉइंट है। क्लियर हो गया? दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेयर। मतलब एक कितनी वो नीचे ही आना चाहते हैं। मतलब उद्धव ने ये भी नहीं कहा कि मुझे वृंदावन में एक तो कुछ बर्ड बना दीजिए कि मैं उनको देखता रहूं दूर से, वो भी पॉसिबल है। वो भी उनको हजम नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं, वो भी बहुत बड़ी डिमांड होगी, मुझे बर्ड बना दीजिए, पीकॉक बना दीजिए, डियर बना दीजिए कि मैं एटलीस्ट गोपियों को दूर से देखता रहूं। उन्होंने कहा मुझे इनएनिमेट चीज़, मुझे ग्रास बना दीजिए वृंदावन में, घास, इससे कभी बाई चांस गोपियाँ आएँ तो मेरे सर पे चरण रख दें। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग प्रेयर्स। तो ये दूसरी चीज़ है। अगर हमें आशा हो चाहिए, अगर हमें आशा चाहिए, गोपी भाव जो है, ये होप, ये वंडर चाहिए, आश्चर्यचकित होना चाहिए, तो एक तो हमें सर्विस की सेक्शन में रहना पड़ेगा, सेवा की सेक्शन में। दूसरा है एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी चाहिए। एक्सट्रीम कैसे कहेंगे? नहीं, अत्यधिक तो छोटा वर्ड हो गया। महादीनता महाभाव वो भी, हाँ, असीम, हाँ, दीनता। वर्ड आ नहीं रहा मुझे, कुछ और होना चाहिए, कुछ हैवी वर्ड होना चाहिए। दीनता, है नो, मतलब क्या कहते हैं, अनइमेजिनेबल ह्यूमिलिटी चाहिए। इतनी दीनता चाहिए जो आप खुद भी इमेजिन ना कर पाओ। उद्धव जी ये दिखा रहे हैं, तब हम उस सेक्शन में रह सकते हैं, अदरवाइज उस सेक्शन में नहीं रह सकते। सेवा अकल्पनीय कह सकते हो, अनइमेजिनेबल, हाँ, अकल्पनीय दीनता, अचिंत्य वर्ड सही है, अचिंत्य दीनता चाहिए, दैट्स ऑल। छोटी मोटी दीनता से काम नहीं चलेगा, उससे काम नहीं चलता।
तभी आज्ञा पालन करना दीनता है, मगर वो छोटी मोटी दीनता है, ठीक है, वो तो होना ही चाहिए। ऑर्डिनरी आदमी के लिए आज्ञा पालन करना बहुत बड़ी बात है। एक डिवोटी के लिए जो हम डिवोटी सेक्शन में आ गए, आज्ञा पालन तो ब्रश करने के समान है, करना ही है, मतलब ये नहीं करोगे तो क्या करोगे। फिर तो आपको ये चाहिए, सर्विस सेक्शन में होकर एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी चाहिए, तब जाके, वो भी इंटरनल ह्यूमिलिटी, हृदय में दीनता, तब जाके हम गोपी भर्तु पत्कन दासन उदास, तब हम कह सकते हैं कि हम राधा के सेक्शन में है। सो 2 चीज़ें करनी है, हमें सेवा करनी है इस भावना से, कैसे सॉरी हमें सेवा करनी है इस आशा से कि हमें गोपी भाव मिले, जो मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरा हमें सेवा करनी है महादीनता के साथ, अकल्पनीय दीनता के साथ। अकल्पनीय दीनता क्या है कि मेरा अधिकार नहीं है गोपियों का सेवक बनने में, मेरा अधिकार नहीं है गोपियों सेक्शन में जाने का, अधिकार नहीं है मेरा, बट मुझे जाना भी है, अधिकार नहीं है मगर पहुंचना भी है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर हम राधा के सेक्शन में नहीं होंगे तो कृष्ण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। राधा बिना कृष्ण नहीं मानी, तो अधिकार भी नहीं और कोई ऑप्शन भी नहीं, अब क्या करें, करें तो क्या करें। क्या करें, उद्धव जी ने सॉल्यूशन ढूंढ लिया। ठीक है, मैं राजा के ग्रुप में नहीं जा सकता, मेरा कोई अधिकार नहीं, बट मुझे जाना है कि वहीं मैं सेटिस्फाई होऊंगा, मुझे वही अपील कर रहा है, तो क्या करें, सॉल्यूशन दी है, मुझे ग्रास बना दीजिए। तब वो शायद घूमते घामते आएंगे, उनके चरण पड़ेंगे, तो मैं उनके सेक्शन में एंटर कर जाऊंगा। मतलब मैं खुद नहीं भिड़ना चाहता उसमें, यू नो, आई विल वेट, दैट्स अ होल पॉइंट, वेट, आई विल वेट। ये तीसरी चीज़ है जब हम सेवा कर रहे होते हैं, तो सेवा के साथ ये सारे कंपोनेंट्स चाहिए आपको, वेट करनी होती है आपको, जो मैं बात कर रहा था, इस आशा के साथ हमें मिले चीज़, यही है ना, वेट कर रहे हैं ना हम कि हमें कभी मिलेगा वो चीज़, या उसके भूख, हमें गोपी भाव चाहिए, हम सेवा करते जा रहे हैं, और ये ह्यूमिलिटी कि मेरा अधिकार नहीं है उसके लिए, बट स्टिल हो सकता है कभी वो कृपा करके हम मुझे दे दें, तब तक मैं वेट करता हूँ, चाहे एक जन्म, ममा जन्मनि जन्मनेश्वरी, बस चाहे एक जन्म हो चाहे करोड़ों जन्म हो, तब जाके आपकी सेवा फलित, तब जाके आप राधा अष्टमी रैली बना रहे हो, तब जाके राधा के सेक्शन में, तब जाके कृष्ण की प्राप्ति होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। अगर इंटरनल काम नहीं करेंगे हम तो वहीं अटके रहेंगे, सो बट क्वेश्चन है कि उद्धव जी इतना अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं, मतलब गोपियाँ कैसे बन गई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो उद्धव जी वंडर कर रहे हैं कि चलो मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ गोपियों के सेक्शन में, मगर गोपियाँ ऐसे बन कैसे गई है, मतलब हमने भी किया है, हम भी वो मुद्दा भी सोच रहे हैं, हम भी बृहस्पति के पास गए हैं और पढ़ा है, सब किया है, मगर हम तो नहीं पहुँचे और भगवान के एसोसिएशन भी लिया बट पहुँचे नहीं, मगर ये कैसे पहुँच गई, यू नो, ऑब्वियसली ये गोपी कैसे बन गई, मतलब ये इतना डियर कैसे बन गई भगवान को, और इस स्टेज पे कैसे पहुँच गई हैं। तो वो आंसर कर रहे हैं, या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथम चहित्वा। गोपियों ने 2 चीज़ें छोड़ दी जो इम्पॉसिबल है छोड़ना किसी के लिए भी। आप कांग्रेगेशन को आपको कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या कह रहे हैं, वो आपके बस की बात नहीं है, वो शायद हम लोग ब्रह्मचारी सन्यासी शायद थोड़ा बहुत समझ जाए, वो भी नहीं समझ पाएंगे। या दुस्तज्यम, जो बहुत मुश्किल है छोड़ना, इम्पॉसिबल है, दुस्त्यजम, वो उन्होंने छोड़ दी। पहली चीज़ क्या, स्वजनम, अपने रिलेटिव्स, अपने हस्बैंड, अपने चिल्ड्रन, सबको छोड़ के चले गए। जब भगवान ने बुलाया उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे तो चलो कांग्रेगेशन थी, वो कांग्रेगेशन मेंबर ही थी वो वृंदावन में, बट उन्होंने छोड़ दिया, भगवान ने बुलाया छोड़ के चले गए। अदरवाइज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, गुरु का छोड़ दो तो छोड़ दिया, ये किया उन्होंने, मतलब कहानी नहीं है, असली में हो गया ये 5000 साल पहले। भगवान ने वेणु बनाई, रासलीला की, छोड़ गया तो छोड़ के आ गई, वो तो बच्चे को वहीं छोड़ दिया उन्होंने, बच्चे वहीं दूध बोल रहे सब छोड़ के भाग गए, उनके हस्बैंड रोक रहे तब भी ताला तोड़ के भाग गई वहाँ से।
सो गुरु का छोड़ दो, छोड़ दिया, वहीं छोड़ दिया, गुरु का घर छोड़ दो, छोड़ दिया, दैट्स ऑल। वैसे मैंने देखा है, प्रैक्टिकली मैंने देखा है ऐसा होता है। एक चलो डिवोटी तो नहीं है बट डिवोटी कह लो, मतलब एक व्यक्ति है तो राजपुरा में, तो वो गौ रक्षा करते हैं, यू नो हिम ना। तो उसके गुरु ने, वो अब तो अपना जिम विम चलाता था, चारे की दुकान। उसके गुरु ने कहा भाई तू गौ सेवा कर, छोड़ दे। अगले दिन से गए नहीं वो शॉप खुली रही, लोग मशीन चोरी करके ले गए उसके चारे वाली। जिम वाली में तो उसने चलो किसी को बिठा दिया, तू कर ले, मुझे पैसे दे दिए, छोड़ के बस घुस गया। मैंने कहा यार ऐसा भी होता है। तभी इसलिए एक्चुअली गुरु भक्ति बोली जाती है। तभी तो यस्य देवे परा भक्तिर, या क्या है, प्रभुपाद यही कोट करते हैं ना, यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, तभी कहते हैं, तभी गुरु भक्ति की बात है कि गुरु भक्ति गोपियों ने जो भगवान के लिए किया है उसकी रिफ्लेक्शन है। अगर आप यहाँ पे गुरु भक्ति कर पाओगे तो इसका मतलब आप गोपियों को फॉलो कर सकते हो गोलोक में, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अदरवाइज कैसे करोगे? भगवान ने, आप गोलोक चले गए, भगवान ने बेनू बजाई, सब भाग गई, आपको कहोगे भैया मैं तो नहीं भाग रहा घर छोड़ के कैसे भागूं वहीं रुक जाओगे प्रैक्टिकल बनो भाई वो फंडा वहीं बाबा भी चल जाएगा जब यही नहीं कर सकते वहाँ क्या करोगे? ये बहुत मुश्किल है दोस्ते, जम स्वजनम, अपने परिवार अपने घर बार को छोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है लोगों के लिए। मतलब चलो कांग्रीगेशन का तो घर बार है, ब्रह्मचारियों को भी अपना घर बार बन ही जाता है। मठ आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, सन्यासी के भी शिष्य आ जाते हैं, सब आ ही जाते हैं। नहीं, स्वजनम मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके रिलेटिव्स और के हस्बैंड वाइफ, स्वजनम मतलब जिनसे आप अटैच्ड हो, तो फिर से वो ड्रामा हो ही जाते हैं चीज़ें। हाँ, तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है उसको। श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि क्या मेड अ हाउस इन विच होल वर्ल्ड कैन लिव, और उस हाउस से हम अटैच्ड हैं और दैट्स अ बिग प्रॉब्लम देयर। सो दुस्तज्यम स्वजनम छोड़ दिया। और दूसरी चीज़ क्या छोड़ी? आर्यपथम। आर्यपथ होता है मतलब वैदिक, आर्य मतलब वेद, आर्य वो होते थे जो सनातन संस्कृति, जो वेद फॉलो करते थे। आर्यपथ मतलब वैदिक मर्यादा, लौकिक मर्यादा स्वजनम, आर्यपथम मतलब वैदिक मर्यादा, दोनों छोड़ दी उन्होंने। लौकिक मर्यादा भी छोड़ दी, मतलब सिर्फ स्वजनम को नहीं छोड़ा, मर्यादा छोड़ दी उन्होंने। उन्होंने मतलब मर्यादा छोड़ दी। हस्बैंड चिल्ला रहे हैं, वो भाग गई, और उन्होंने अच्छी तरह मेकअप भी नहीं किया था, कभी कुंडल मतलब कभी यहाँ पहन लिया, आधा मेकअप है, मतलब लौकिक मर्यादा ही छोड़ दी उन्होंने। सिर्फ उन्होंने लेटेस्ट, मतलब हम लोग तो चलो घर छोड़ के आए, बट मर्यादा तो फॉलो कर ही रहे हैं लौकिक, कि बेइज्जती ना हो जाए। ये अगर हम उल्टे पुल्टे कपड़े पहनेंगे नहीं, इट्स फनी इफ यू रोम लाइक अ मैड मैन। जड़ भरत लौकिक मर्यादा ज़ीरो, चलो अभी कुछ भी कह लो। उन्होंने छोड़ दी लौकिक मर्यादा और वैदिक मर्यादा। आर्यपथ मतलब वैदिक मर्यादा, मतलब वेदों में जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेस हैं, हमें नहीं करना। क्या इससे मॉडर्न फिलैंथ्रोपी भी आ रही है जो सब खत्म है, वो तो लौकिक मर्यादा में सब फिलैंथ्रोपी सब खत्म हो गया। जब वेद की मर्यादा ही छोड़ दी तो ये तो ख़त्म ही हो गया। हमें गोपियों ने कहा भी वेदों में जो भी यज्ञ वज्ञ हमें कुछ नहीं देना, हमें तो कृष्णा चाहिए। अपने पास यज्ञ रखो, अपने पास तुम श्राद्ध रखो, अपने पास चीज़ें रखो सारी, हमें कृष्णा चाहिए बस, दैट्स ऑल। आर्य पथम वैदिक मर्यादम चहित्वा, ये दोनों छोड़ना बहुत मुश्किल है। आदमी या तो लौकिक मर्यादा में फंस जाएगा, चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे सन्यासी, लौकिक मर्यादा में आप फंस जाओगे, अपनी इज्जत संभालने में फंस जाओगे आप, हमारी प्रेस्टीज बनी रहे। होता ही है, एज अ प्रीचर भी, एज अ आपका एज अ डिवोटी भी, आप कहीं भी हो इंस्टीट्यूशन में या कहीं भी हो, हमारी उन्होंने ठीक है जो होगा ठीक है, हमें तो कृष्णा चाहिए। और वैदिक मर्यादा, भेजोर मुकुंद पदवीम, भेजु मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृग्यम। जिन मुकुंद पदवीम, जिन मुकुंद के चरणों को श्रुतिभिर, वेद भी श्रुति भी, विमृग्यम, विमृग्यम मतलब जो ढूंढती हैं, जिनके चरणों को श्रुति उपनिषद भी ढूंढती हैं। भेजोर मुकुंदम,
उन भगवान के चरणों को गोपियों ने पूजा। कैसे पूजा? वैदिक अलौकिक मर्यादा छोड़ के। तो ये भी उद्धव एक हिंट भी दे रहे हैं। ये तो सेवा के सेक्शन में तीसरी चीज़ है जो गोपियों ने की। गोपियाँ कैसे बन गई? उनको उनके अंदर ऐसे आशा मोह कैसे आ गया? पहली चीज़ उन्होंने सेवा की। दूसरी चीज़ थी कि उनमें दीनता थी, महादीनता। और तीसरी चीज़ है भेजोर मुकुंद पदविम। तीसरी चीज़ है कि उन्होंने भगवान के चरणों की सेवा की, लौकिक और वैदिक मर्यादा छोड़कर। वो इंटरेस्टेड नहीं थी किसी भी चीज़। सो दैट्स द होल पॉइंट। तब गोपियाँ बन गई। दुश्चर्या में इट्स वेरी डिफिकल्ट संसार में। बस दैट्स ऑल, ख़त्म हो गया। वो ना कुछ चाहती थी, ना कोई डिज़ायर किया, ना किसी की चीज़ की। उन्होंने प्रोटेक्शन की, जो चला जाए आ जाए, हमें क्या लेना देना, हमें तो ये चाहिए। तो गोपियाँ बन गई, हमें कृष्णा चाहिए। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। तो ये श्लोक आप याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर श्लोक है। और इसी श्लोक से राधा समझ आएंगी, यही राधा है। सो आज के दिन राधा अष्टमी में हम लोग हमें राधा के सेक्शन में जाना है। राधा के सेक्शन में जाने के लिए इंटरनल काम करना पड़ेगा। ये बाहर का काम है ही नहीं, इंटरनल काम ही। मतलब आप वैदिक लौकिक मर्यादा छोड़ रहे हो, ये कोई बाहर का काम थोड़े ना, कि भागोगे थोड़े ना आप। मतलब घर में ही हो, मंदिर में ही हो, तो भाग थोड़े ना जाओगे कहीं। युधिष्ठिर महाराज बड़े किंग थे, कोई किंगडम थोड़े ना भाग गए। और दूसरी तरफ सुदामा और ये भी थे जिनके पास कुछ नहीं था। वो अपनी पोजीशन में रहे, जहाँ वो, मगर ये इंटरनल काम करना होता है। आपको अपनी अटैचमेंट छोड़नी पड़ेगी, तभी वो सर धर्वान परित्यज्य वही है, वो गोपी भाव ही तो है। उन्होंने सारे लौकिक धर्म वैदिक धर्म छोड़ दिया, जो कि असंभव है छोड़ना इंटरनली। माम एकाम शरणम भजा, भेजोर मुकुंद पदविम, शरण ले ली भगवान की। सो अटैचमेंट ज़ीरो हो गई उनकी। अटैचमेंट ज़ीरो मतलब होता है कि कुछ हो जाए तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हो उसमें, उसको ठीक करने में। दैट्स ओके। मिनिमम जो हम करते हैं, बट ज़्यादा हम उसमें पढ़ते नहीं। ठीक है, जो है। जो आया, जो छीन लिया भगवान ने। जो दिया था वो छीन लिया, ठीक है, हो गया। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए टाइम मत वेस्ट करो। उसको एक्रीव करने के लिए, दोबारा से लाने के लिए टाइम मत वेस्ट करो। टाइम यहाँ पे स्पेंड करो। याद, ये राधा अष्टमी। तभी तो मैंने कहा था हम राधे राधे बोलते नहीं, मगर हम राधे राधे करते हैं। तो ये लोग कहते हैं भी आप हरे कृष्णा वाले राधे राधे नहीं बोलते। हाँ, नहीं बोलते, मगर हम करते हैं राधे राधे, हम बोलते नहीं। तुम तो बोलते ही हो। दैट्स अ होल पॉइंट। ओके, हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? तो ये प्रश्न मेरे माइंड में काफी आता था, इसका कोई लॉजिक तो मिला नहीं। मतलब यही है लॉजिक, क्योंकि इंटरनल सेक्शन है, फेस नहीं, इंटरनल चरण है, यही तो बात है। चरण है, फेस नहीं है। चरण है, चरण मतलब सर्विस को रिप्रेजेंट करता है। तो सर्विस छुपा के वो पब्लिक समझ ही नहीं पाएगी ना। राधा रानी के भावों को पब्लिक नहीं समझ सकती, इसलिए छुपा के रखे हुए। एक ही दिन दिखाया जाए। तो वो उसको दिखा रही है public। हाँ, और राधा अष्टमी इतने पॉम्पसली सेलिब्रेट भी नहीं किया था ना, पब्लिक आती है जन्मा। हाँ, तो भी डिवोटीज ही तो होते हैं, पब्लिक फेस्टिवल नहीं है ना ये। हाँ, तो प्राइवेटली वो एक्सेस हो रहा है मतलब। हाँ, बस आज के दिन बस। हार्ट बीट कैसे बढ़ाया आपने? ज़्यादा हार्ट बीट। हाँ, वो हार्ट बीट कैसे बढ़ेगी? वो तो आप बार बार एक चीज़ खाते रहोगे तो क्रेविंग आ जाएगी उसके लिए। मतलब हंगर नहीं, क्रेविंग चाहिए। हाँ, वो आपको भरना पड़ेगा अंदर। आपको बार बार स्मरण करना पड़ेगा भगवान के गुण रूप लीला, उसी को डालते रहो। तो वो
वो आपके माइंड को इम्पैक्ट करना पड़ेगा। तो भाई कृष्णा कृष्ण में कह रहे चंदन को घिसते रहोगे तो स्मेल आ जाएगी। सो ऑफ कोर्स आई मीन टू से, बट इसमें एक बहुत बड़ा रोल है डिवोटी का। डिवोटी का रूल है, जो डिवोटीज भगवान के रूप गुण लीला पढ़ के खुद इम्पैक्ट होता है, जब वो बताएंगे तो बहुत जल्दी आप पे इम्पैक्ट आ जाएगा। मगर इसका मतलब नहीं है कि जब तक नहीं बताएंगे तब तक बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे। आप उस दिन कह नहीं रहे थे कि मतलब काफ़ी लोग डिवोटीज कहते हैं मुझसे कि प्रभु जी आप बताइए आप बताइए आप बताइए, तब तक क्या कर रहे हो, तब तक कुछ नहीं। That's another stupid extreme. Well, you do your thing. आप पढ़ो उसको, मेडिटेट करो। बेसिकली मन में रखना होगा, मेडिटेट करना पड़ेगा उस पर चीज़ों पे। पैसे कमाने के लिए हम किसी को वेट थोड़ी करते हैं, कोई हमें समझाएगा, पैसे में हमको ढूंढ रहे हैं। बस वही है वही है। अब कोई साधु बताता है तो उससे एक इम्पिटस मिलता है। बट चक्कर ये है ना कि अगर आप खुद मेडिटेट नहीं कर रहे, हम बता भी देंगे तो नींद आ जाएगी। हाँ देख लेना, आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे। इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट तो आपको कुछ और ही करते जा रहे हो, आप रिलेट नहीं कर सकते। तभी तो मैं कितनी बार मैंने एक बार कुछ लेक्चर देना शुरू किया था नेक्टर डिवोशन पे, रूप गुण लीला, आधे लोग सो गए थे सोए पड़े हैं। मतलब हम लोग वेडनेसडे क्लास करते हैं अपनी, पता नहीं मुश्किल हो जाती है। सो या यू हैव टू डेवलप, भूख खुद लगानी पड़ेगी अपने आप को। दैट्स द होल पॉइंट। क्या त्रिनादपि सुनिश्चय को हम भाव की दृष्टि से ऐसे भी देख सकते कि उद्धव जी तृण बनना चाह रहे हो, क्योंकि हमारे गुरु तो हम उनसे भी मतलब त्रिनादपि सुनिश्चय, उनसे भी हम नीचे उनके अनुगत ही रहना चाहते हैं। कह सकते हो, कह सकते हो, तो कोई गलत नहीं। वैसे कर लो, गलत नहीं है, ठीक है, सारा बैड डील। ओके, कुछ और कहना है? अदरवाइज भी ध्यान रखते हैं। इंटरनल कल्टीवेशन भी एक सेवा है, ये हमें समझनी चाहिए। क्योंकि ना हम बहुत क्रॉस प्लेटफॉर्म है ना, इसलिए हम बाहर काम करते रहते हैं। और गलत नहीं है, बाहर भी करना है, अंदर भी करना है, कंप्लीट काम होना चाहिए भगवान के लिए, बट करना तो दोनों है। और वो अंदर काम करने के लिए ना आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं, मतलब मान लीजिए वृंदावन में कितने डिवोटीज बैठे हैं, करोड़ों किताबें पढ़ डाली, फिर भी अंदर ज़ीरो अंडा, पता ही है आपको। सो कॉन्शियस होना पड़ता है अंदर काम करने के लिए। बाहर काम अगर हम एक दृष्टिकोण से करेंगे तो फिर धीरे धीरे अंदर काम होना स्वाभाविक होना चाहिए। अगर दृष्टिकोण ठीक है तो बाहर काम, दो अलग पाथ हैं प्रभु ये, बट इंडिपेंडेंट अलग सही है। देखो, क्योंकि बाहर बहुत काम हो सकता है मगर अंदर ज़ीरो हो सकता है। तभी तो मैंने एग्जांपल दिया ना। आप कह रहे हैं कि खाली बैठ जाएंगे तो वो बाहर मतलब अंदर के बारे में केवल खाली बैठ के तो काम नहीं मिलेगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, साथ भी अलग भी है, मगर ऐसा हो सकता है कि बाहर का चल रहा है, अंदर का नहीं हो रहा। ये हो सकता है, तो फिर दृष्टिकोण ठीक होगा फिर तो। हाँ, अगर आपका एटीट्यूड ठीक है तो फिर दोनों साथ में हो जाए। नहीं, लेकिन दृष्टिकोण तो ठीक तभी होगा ना जब मगर आपको दोनों आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा अंदर। अगर आप मान लो तो मान लो। देखो, बाहर प्रीचिंग करने के लिए एक एटीट्यूड होता है, दृष्टिकोण अलग होता है। अंदर काम करने के लिए एक दृष्टिकोण अलग होते हैं, दोनों अलग होते हैं। बाहर आप अच्छे एटीट्यूड से सर्विस कर सकते हो, प्रीचिंग कर सकते हो, करते भी हैं डिवोटीज, बहुत अच्छे होते हैं, मगर अंदर उनको पता ही नहीं, इंटरनल जर्नी पता ही नहीं, कुछ भी ज़ीरो पता है। इसका मतलब नहीं वो अच्छा डिवोटी नहीं है, इसका मतलब सही एटीट्यूड से नहीं कर रहा, बिल्कुल सही एटीट्यूड से कर रहा है, बहुत अच्छे डिवोटीज होते हैं, बट पैरेलल काम ही नहीं चल रहा। अंदर के लिए एक अलग परसेप्शन चाहिए आपको। तभी तो भगवान वो एग्जांपल दे रहा है टॉर्टोइस का। जब काम होता है हाथ बाहर निकाल लेता है, जब नहीं होता तो हाथ अंदर समेट लेता है पूरा। यानी कि वो अंदर काम कर रहा है। हाँ, वो अंदर काम कर रहा है, उसके लिए बिल्कुल अलग एक परसेप्शन चाहिए आपको।
क्योंकि चक्कर है ना, प्रीचिंग कर रहे हैं तो हमारा एटीट्यूड क्या है। फॉर एग्जांपल हम प्रीचिंग कर रहे हैं, एटीट्यूड क्या है कि हमें एक्सपैंड करना है, हमें भगवान का फेम फैलाना है। फॉर एग्जांपल जो भी है, हमें भगवान की मर्जी दूसरों को पहुँचानी है, गुड, एंड हम काम करते हैं, हम गुरु का ऑर्डर है, उससे सर्विस हम सब करते हैं। बट जब हम इंटरनल काम करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिर हम बैठेंगे, चैंटिंग करेंगे या बुक खोलेंगे, वो इंटरनल काम है चैंटिंग बाय द वे, तब हम सब कुछ समेट लेंगे। अभी कुछ नहीं प्रीचिंग, अभी कुछ नहीं है, सब टेम्पल वेम्पल सब बकवास है। वो सोचना पड़ेगा आपको, करोड़ों टेम्पल, करोड़ों मैनेजमेंट, करोड़ों डिवोटी, भैया साइड में, वो हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। अब मैं अंदर आ गया, फिर अंदर कुछ और माइंड चलता है, समझ रहे, आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा वहां से, तब जाके अंदर आओगे। जैसे कछुआ अंदर हाथ ले लेता है, डिस्कनेक्ट हो गया वो। अब डिस्कनेक्ट होने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा ना ये सब ड्रामा है, यही सोचना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे ड्रामा नहीं है तो फिर तो हो गए बस, फिर तो इसी में मन घूमता रहेगा। तो जब आप अंदर काम कर रहे हो तो आपकी परसेप्शन बिल्कुल अलग है कि ये सब ड्रामा है। सब ये जब इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, ड्रामा है भैया ड्रामा है, कुछ नहीं रखा। ये जो आश्रम, ये जो डिवोटीज हम आ रहे हैं, सब ड्रामा है। ये हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, आज है कल नहीं है, ख़त्म। फिर आपने सारा माइंड समेट लिया, तो माइंड नहीं जाएगा ना फिर, तब तो ये तो बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण हो गया। जब प्रीचिंग कर रहे हो तब थोड़ी ना सोचेंगे ड्रामा है, ये तो कैसे काम होगा। जब प्रीचिंग कर रहे हैं तो भैया इंपॉर्टेंट है, भगवान की सर्विस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान की चीज़ है, हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल दो बिल्कुल अलग डायमेंशंस हो गए वर्ड, और दो डायमेंशंस में हम शिफ्ट करते रहते हैं। अगर आपको शिफ्ट नहीं करना आता तो आप फंस गए, फिर बस गए बस। तभी वो यू गॉट द पॉइंट, इट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग। So again, you need to make a healthy balance. जो भी इन दोनों एक्सट्रीम्स के हमको एग्जांपल देखने को मिलते रहे, तो जो सिर्फ इंटरनल जर्नी करने से सोचते हैं, वृंदावन में जाके बैठ जाते हैं। और मैक्सिमम प्रीचर्स बुक करते हुए और चैंटिंग करते हुए प्रीचिंग के बारे में प्लान बुक पढ़ते हुए कि मैं इसको कोट करूं। हमें दोनों करना है, हमें प्रीचिंग के बाद कनेक्ट करना है यहाँ बाहर, और जब हम भजन कर रहे हैं तो वहाँ से डिस्कनेक्ट करना है अपने आप को, और अंदर से कनेक्ट करना है, तब जाके होगा, वरना नहीं हो सकता। वरना तो दोनों मिसमैच हो जाएंगे, वो ऐसे ही है बस। जो भी कछुए का एग्जांपल बहुत अच्छा है, बेस्ट एग्जांपल है। उसने अंदर ले लिया, ब्रेक कर दिया कुछ, और तभी तो कछुआ ढक्कन है ना उसका, टैं ढक्कन है, अंदर लेके टैं बंद, खत्म, वो बंद है, वो डिस्कनेक्ट हो गया पूरा, फोन स्विच ऑफ कर दिया उसने। हाँ, डिस्कनेक्ट है, वो आना चाहिए, अदरवाइज नहीं एडवांस करते हैं। तो मैक्सिमम डिवोटीज को तो पता ही नहीं अंदर भी कुछ करना है, उनको तो पता, कुछ आइडिया ही नहीं है, वो तो बाहर ही बाहर है, डिस्कनेक्शन कनेक्शन तो है ही नहीं। और जिनको पता भी है वो डिस्कनेक्ट कर नहीं पाते, चैंटिंग कर रहे हैं, मन घूमता जा रहा है, प्रीचिंग। टाइम नहीं, ट्रेनिंग नहीं है, हमने गलत ट्रेनिंग कर दी माइंड की। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज, ये लोग किंग्स का एग्जांपल क्यों है भागवतम में? आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, वो तो डिवोटी कांग्रीगेशन भी संभाल रहे हैं, प्रजा भी संभाल रहे हैं, किंग हैं। किंग के एग्जांपल इसलिए दिए हैं कि भैया हर सिचुएशन में पॉसिबल है, ट्रेन नहीं है माइंड। इवन अगर आप बाइबल पढ़ोगे, बाइबल में भी किंग के एग्जांपल है, सोलोमन, डेविड, सब किंग्स ही के एग्जांपल है। मोसेस के पास भी 60,000 लोग थे जो बचा के लाया इजिप्ट से, फिर भी कर पा रहे हैं। तो कैसे हो रहा है? आई मीन ऑफ कोर्स क्राइस्ट एक एग्जांपल है जो बाबा जी टाइप के थे, बट स्टिल प्रीचिंग कर दी उन्होंने समहाउ, बट सो ही वाज प्रीचिंग आल्सो, बट वैसे नहीं थे, किंगली टाइप, मतलब वो नहीं था। बट पॉसिबल है, ट्रेनिंग नहीं है माइंड, हमने ट्रेनिंग नहीं की माइंड की। हमें सही जन्माष्टमी बना ली, राधाष्टमी नहीं बनाई हमने, नहीं बनाई हमने।
और इस पे ध्यान कर लो, अदरवाइज तो नीचे ही जाना है, नहीं जा सकते। हाँ दैट्स इट, क्लियर हो गया ना। दो अलग परसेप्शन है, दो अलग संसार हैं, ये बाहर और अंदर अलग है। बट ये दो क्या है, दो ट्रेन ट्रैक की तरह हैं, कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, मगर ट्रेन उसी पे चलेगी, दोनों पे चलेगी। कभी नहीं मिलेगा अंदर का बाहर का संसार, अलग ही चल रहा है, मगर गाड़ी तो दोनों पे चलेगी, बस ये। तो प्रभु जी जैसे अगर हम एक प्रॉपर उससे चैंटिंग कर रहे हैं और अगर हमारे चैंटिंग करते समय प्रचार के थॉट्स नहीं गलत है, प्रचार के थॉट नहीं आ रहे तो ठीक है, आपकी इंटरनल जर्नी होगी ना वो। हाँ तो ठीक है, Then we are segregated. When you are chanting means you are only chanting. तो ठीक है, तो ठीक। That's the best way of segregating and checking yourself. हाँ बस चैंटिंग का प्रचार वचार कुछ नहीं है। मतलब आप अगर 3 घंटे दे रहे हो तो you are just internalizing. हाँ बस उस टाइम नहीं कुछ थॉट वो आना चाहिए कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है हमें। वो ही एक आइडियल चेक है, वही है स्टार्ट चेक पॉइंट 1 है, फिर उसके बाद आगे चीज़ें होंगी। एग्जाम्पल इसके अलावा और कैसे हो सकता फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगला चेक पॉइंट क्या हो सकता है? अगले चेक पॉइंट तो फिर नाम से गुण रूप लीला आने लगेंगी। अब उसमें कितना आप डीप, उसमें कितना डीप जा रहे हो, क्या कहेंगे? वो भजनानंदी और गोष्ठानंदी का कॉन्सेप्ट जो है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल जर्नी, वी कैन ऑलरेडी डिस्कस दिस जो अभी बता रहे। वो तो जब मैं कह देता बाहर से गोष्ठानंदी अंदर से भजनानंदी होना, वो डिस्कनेक्शन आना चाहिए, वरना नहीं हो पाएगा। और वो आपका क्वेश्चन अच्छा था, उसके लिए बिल्कुल 2 डिफरेंट दृष्टिकोण है। आपको अपना माइंड किसी और दूसरे में स्विच करना पड़ेगा। आप सेम कॉन्सेप्ट लेके आओगे ना बाहर का अंदर, तो नहीं गाड़ी चलेगी। पर प्रभुपाद का फोकस पूरा गोष्ठानंदी पे था ना, नहीं आप सीसी पढ़ो, सब कुछ है सीसी में से तो बोल रहा हूँ, और कहाँ से बोल रहा हूँ। प्रभुपाद ने जो फोकस किया है वो जनरली प्रभुपाद ने प्रीचिंग, हाँ मेजर उसी पे फोकस है, उसी पे फोकस है। मगर प्रभुपाद ने तभी प्रभुपाद ने कहा था बॉयल डाउन द मिल्क, मैंने क्यों बोला? नहीं तो क्या गोष्ठानंदी क्या भजनानंदी एक्सपीरियंस इंटरनल कल्टीवेशन ज़रूरी था, प्रभुपाद ने कहा बॉयल डाउन द मिल्क, उसका मतलब ही ये है। टाइम का भी तो फैक्टर है ना, जैसे अगर आपको भजनानंदी रहना है दैट इज फ्रॉम 4 o'clock to 9 o'clock, 9 o'clock से ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता। एक कर सकती हो सुबह की साधना में, आप वैसे हो प्रैक्टिकली अगर बात करो, बट दोनों पैरेलल चलते हैं। एक टाइम के बाद आप प्रीचिंग भी कर रहे हो, इंटरनल कल्टीवेशन भी चल रही है, पैरेलल ही चलते रहेंगे। आप प्रीचिंग कर रहे हो, पैरेलल चलने का मतलब है सुबह आप भजनानंदी हो गए, सुबह के बाद आप गोष्ठानंदी हो गए, पैरेलल ही तो हो गए। वो स्टार्ट है, मगर सुबह किसी का फ़ोन आ जाए तो क्या करोगे? 2 मिनट के लिए गोष्ठानंदी बन गए। प्रोग्राम है, प्रभु जी इंपॉर्टेंट बात करनी, हाँ अब मैं गोष्ठानंदी। एक मिनट में जरा गोष्ठानंदी बन के कॉल करता हूँ। तो जनरली क्या होता है, आप स्टेप 1 यही है, प्रभुपाद ने तभी सिस्टम बनाया है। मैं सिस्टम बनाया भाई 4 to 9 आप अपने पे फोकस करो, फिर उसके बाद आप प्रीचिंग करो, ठीक है गोष्ठानंदी बन जाओ। बट एक लेवल आना चाहिए कि आप स्विच कर सको बहुत फास्ट, डिपेंडिंग ऑन द नीड। हाँ मतलब आप अभी जैसे अभी हो, आप अभी प्रीचिंग कर रहे हैं हम, फिर उसके बाद आप 10 मिनट गए, 10 मिनट आपने डिस्कनेक्ट कर दिया अपने आप को, भगवान के बारे में पढ़ो, फिर दोबारा से कनेक्ट हो गया। वो ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी है, वो एक हायर लेवल है, वो प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करनी होती है, एक्सपीरियंस वो बेस्ट है। स्टार्ट एक है 4 to 9, उसके बाद मगर वो भी जनरली कभी कभी पॉसिबल नहीं होती चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बेस्ट हाँ प्रैक्टिकली स्टार्ट तो। ओके सो दैट्स हाउ इट गोज़। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।